यमराज इस धरातल पे आए हैं और धरातल पे आने के बाद चारों तरफ देखा, सब अपने कार्य में लगे हुए हैं। जब यमराज के पास में गए हैं, यमराज के पास देखा कि नरक में कोई पड़ा हुआ है, कोई गरम तेल में जाके खोल रहा है, कोई गरम खंभे से चिपका हुआ है। पूछा, यमराज ये सब कौन है? बोले ये सब मृत्यु लोक के प्राणी हैं। सुनो यमराज, ये सब मरे हुए हैं, जिंदा आदमी एक भी आ गया ना, वो तुमको चौकीदार बना देगा। अच्छा, 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। किसको लेके आऊं बताओ? नारद जी महाराज ने कहा, आप जाओ किसी वैश्य को लेकर के आइए। वैश्य के पास में गए हैं, ये मैं बही खाता रखा था और 4 पाई पे लेटे हुए उन वैश्य को, सेठ जी को लेकर के जाने लगे। जैसे ही जाने लगे हैं यमराज जी के दूत, रास्ते में देखा है, ओहो, सुना हुआ था पहले कि हवाई जहाज उड़ते थे, फ्लाइट उड़ते थे, पर आज तो मेरी 4 पाई उड़ रही है। यमराज के दूतों को देखा, डायरी पेन निकाल के लिख लिया, श्रीमान यमराज महोदय जी, आपसे नम्र निवेदन है, मृत्यु लोक के फलाने सेठ जी को तुम्हारे पास भेज रहा हूं और 5 मिनट के लिए इसको राजा बना देना, तुम चौकीदार बन जाना। हाथ में पत्र लिख करके रख लिया, यमराज के पास पहुंचा है। कहिए कहां से आगमन हुआ है? बोले इस पत्र को पढ़ लीजिए, बाद में जवाब देना। भगवान नारायण के हस्ताक्षर हो रही थी। अरे नारायण ने भेजा है? बोले हाँ। जैसे ही पढ़ा हुआ है पत्र को और 5 मिनट के लिए राजा बना दिया। पहला काम यह है कि आप गद्दी से नीचे उतरो। गद्दी पे बैठा दिया और जो मोहर लगा हुआ था उसको जाकर के माथे पे लगा दिया। आदेश दिया हुआ है, पहला आदेश तो मेरा यह है कि यमराज, नरक में जितने भी प्राणी पड़े हुए सर्व को जाकर के स्वर्ग में भेज दो, वैकुंठ में। दूसरा मेरा आदेश यह है, मैं राजा हूं। दूसरा आदेश मेरा यह है कि आप लाठी लेकर के चौकीदार बन जाइए। मैं राजा हूं, राजा की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। यमराज लाठी लेकर के दरवाजे पे खड़ा हुआ है। और तीसरा मेरा आदेश यह है कि भगवान नारायण जब तक नहीं आके कहेंगे तब तक मैं इस गद्दी से नीचे नहीं उतरूंगा। भगवान के धाम में देखिए, तुम्हारा लान लगी हुई है, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गया, पर पापियों की लान कम नहीं हुई। भगवान ने कहा, नारद जी इधर आना। क्या बात है, पहले इतने पुण्यात्मा जीव तो नहीं थे, अब क्या कारण हो गया है? देखा, ये सब करामात नारद जी की है। नारद जी को लेकर के नारायण भगवान यमराज के पास गए हैं। यमराज ने कहा, हे भगवान, आज के बाद ऐसा व्यक्ति मेरे पास में मत भेजना। नारायण भगवान, नारद जी, यमराज तीनों उस आदमी के पास गए हैं, गद्दी पे बैठा हुआ है और गद्दी से नीचे उतर करके भगवान के चरणों में प्रणाम किया हुआ है कि सन्मुख हो हे जीव मोहे जब हे, जन्म कोटि अघनास हो तब हे। सन्मुख होए जीव मोहे जब हे, जन्म कोटि अघनास तब हे। सन्मुख होए जीव मोहे जब हे, सन्मुख होए जीव मोहे जब हे। जन्म कोटि अघनास हो तब हे। जन्म कोटि अघनास तब हे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 भगवान के सामने जाकर के चरणों में लेट गया। भगवान से कहा, प्रभु आपका दिया हुआ उपदेशक सन्मुख होय जीव मोहि जबहि,
और जन्म कोटि अघनाशय तब ही। मैं आपके सामने आ गया, क्या अब आप मुझको नरक में भेजेंगे? भगवान ने क्षमा किया हुआ है। नारद जी ने बता दिया, देखो यमराज देख लिया ना, एक ही प्राणी आया है मृत्यु लोक से और उसने तुझको चपरासी बना दिया। इतनी बुद्धि होती है मनुष्य के अंदर में। पर मनुष्य दे क्रियते कर्म न तो सक्तम सुरासुर ही। मनुष्य जिस कर्म को कर सकता है उसे न तो असुर कर सकते हैं न देवता कर सकते हैं। आज देख लिया ना, यमराज को भी चौकीदार बना दिया। और उसका ज्ञान जागृत कब होता है? जब वो सत्संग में जाता है तब। कि मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में न